आज हम फंक्शन के लिए मुकुट महल में बुकिंग कराने आए हैं। तो ये है होटल मुकुट महल, इसमें ही मेरी मैरिज भी हुई थी। और अब देखते हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मामा जी यहाँ अभी आए नहीं हैं, तो हमें रेस्टोरेंट में बिठा दिया गया है। हम उनका वेट कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को बता रही हूँ कि जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो मैं भी यहीं बैठी हुई थी। तो उसमें सानवी मेरे साथ ही आई हुई है, प्रतीक भी है और सचिन भी है। तो बस मैं वो सब चीज़ देख रही थी। तो अब यहाँ पे वही सब चीज़ें याद आ रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का फर्स्ट बर्थडे मेरी रिश्ते के टाइम में यहीं आके हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ सबको कि भाई हम यहाँ आए थे और इस तरह से सब कुछ सेलिब्रेट किया था। और इंगेजमेंट यहीं हुई, मेरी शादी यहीं हुई, मैं दिखाई भी यहाँ गई थी। तो बच्चे देख रहे थे। अब मामा जी आ गए और मामा जी हमें दिखा रहे हैं कि अरेंजमेंट कहाँ होगा फंक्शन का। तो बस मैं बच्चों को अब दिखाती ही चल रही हूँ कि मेरा जब इंगेजमेंट हुई थी तो यहाँ हुई थी। तो मामा जी बता रहे हैं कि इस वाले हॉल में तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी और उधर की तरफ खाने का अरेंजमेंट था। तो काफ़ी कुछ बदल गया है तब से अब तक, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं होटल के अंदर। तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये वो वाला हॉल है जहाँ अब दक्ष के फंक्शन की सारी तैयारियां होंगी। ये यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे स्टेज लगी हुई है। तो मामा जी कह रही है टोटल एसी रूम हॉल है, तो यहाँ गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बल्कि मामा जी से कहने लगी क्योंकि मौसम बारिश वगैरह आने लगी है, तो कह रही कि तू क्यों परेशान हो रही है, अगर कुछ ऐसा होगा, बारिश अगर धूल आंधी कुछ आती है तो आगे वाला जो हॉल है उसमें सारा खाने का अरेंजमेंट कर देंगे, सब अंदर की तरफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाहर की तरफ ओपन में खाने का अरेंजमेंट रहेगा सारा। और बस अब हम यहाँ से चल दिए हैं और मैं सचिन से कह रही देख गाय है यहाँ पे भी। और बस हम फ्लाईओवर पे हम चढ़ गए हैं क्योंकि अभी हमें मिठाई के डिब्बे भी वहाँ पे करने, क्योंकि हमें जो फंक्शन वाले दिन बांटने हैं डिब्बे, वो वाले वहाँ के लिए भी हम अब जा रहे हैं। आज ही सब काम फाइनल कर देंगे। ये देखिए फ्लाईओवर से होटल मुकुट महल इस तरह से दिखता है। ये रहा होटल मुकुट महल। अब हम मिठाई के लिए यहाँ आ गए हैं। अब देखते हैं मिठाई के लिए डिब्बे देते हैं। प्रतीक ने समोसा ले लिया खाने के लिए, तो समोसा खा रहा, और मैं और सचिन यहाँ भाजी के डिब्बे देख रहे हैं। और फाइनली हमने फाइनल कर लिया कि हमें कौन सा डिब्बा चाहिए, पैकिंग करवा देते हैं। सानवी के लैपटॉप की जो केबल है वो ख़राब हो गई थी। तो ये मेरे चाचा जी के बेटे की शॉप है, तो उसके यहाँ पे हम केबल लेने के लिए आए हैं। यहाँ कुछ हमने लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे बड़े स्लिम से लैपटॉप आ रहे हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो हम सब थोड़ा सा शिकंजी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो चाचा जी के बेटे ने शिकंजी मंगा ली, तो हम लोग शिकंजी पी रहे हैं। अब हम घर वापस जा रहे हैं। आज मेरे मम्मी पापा की दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और उनको ये नहीं पता, हम लोगों ने बड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है आज। फिर हमने इसी वजह से थोड़ा सा ये भी था, हमें खाटू श्याम बाबा जी का कीर्तन रखना था, तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मंदिर में मम्मी पापा के साथ इतने मैं यहाँ सारा अरेंजमेंट कराने आ गई हूँ। और अब पापा मम्मी पूजा कर रहे हैं श्याम बाबा की। इतने सब आ जाएंगे कीर्तन वाले सब, उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। अब पापा तिलक कर, चंदन का तिलक कर रहे हैं बाबा का। ये देखिए चंदन का तिलक हो रहा है। मम्मी बहुत खुश होती है इन सब चीज़ों को देख के। पापा मम्मी हमारे बहुत पूजा पाठ में रहते हैं। अब हम इत्र भूल गए घर पे, तो अब प्रतीक लेके आया हुआ है। प्रतीक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसने ला के दे दिया है कि मैंने कि मम्मी को दे दे, कहने लगा ली आप भी पकड़ लो। तो अब थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा करना था स्प्रे, तो मैंने यहाँ कर दिया है। और बाकी का अब ये राज पंडित जी हैं, तो इन्होंने कहा कि सबको ही इत्र सेवा देनी है, तो सभी आप इत्र सेवा कीजिए। तब सब कर रहे हैं। बच्चे सबसे पहले चलते हैं, सलोनी से हो नहीं पाया तो वो कह रही भैया आ तू कर दे भाई। तो ये राज पंडित जी हैं, अब पापा को बुला के उन्होंने पापा से भी कराई कि आप भी इत्र सेवा करिए। तो ये यहाँ पे इत्र सेवा बच्चों ने सब ने कर ली है और बस अब कीर्तन की तैयारी।
अब आरती का टाइम हो गया था, तो ये दोनों मेरी भाभियां हैं। तो हमने इन्हें सबसे लास्ट में बुलाया था, क्योंकि ये था कि अभी दक्ष बहुत छोटा है, तो सबने यही बोला था कि जब आरती का टाइम होगा तब बुला लेना दोनों को। तो ये दक्ष को लेके आ गई हैं दोनों। तो अब बस आरती का समय हो चुका है, तो अब हम सब आ गए हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा दक्ष, ये देखो कैसे देख रहा है, छोटा सा। आज ये पूरा 1 महीने का हो चुका है दक्ष। तो बस अब बैठे हुए हैं सलोनी और मैं दोनों बाबा के आगे अपना नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये बड़ी वाली बात है। अब आरती शुरू हो चुकी है, तो अब अब मंदिर में थोड़ा सेवादान भी हो जाए, तो हम लोग यहाँ की सफाई कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में अब हमने यहाँ पे शरबत बांटा था और गुलदाने वगैरह के पैकेट से बांटे थे। तो बाहर से जितनी इतनी पब्लिक आ गई थी कि जैसे बांटने के बाद में फैला देते हैं। तो मैंने कहा कि पापा नहीं, मंदिर को हम पहले साफ़ करके तब जाएंगे। तो हम मतलब सारे लगे हुए हैं मंदिर की सफाइयों में। तो बस अब मंदिर को साफ़ करके ये शरबत वगैरह के बर्तन पड़े हुए इन्हें साफ़ कर दिए जाएंगे और सारा क्लीन हो चुका है। आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम रात के टाइम में हम लोगों ने केक का अरेंजमेंट कर रखा था। तो अब बस केक कटिंग हो रहा है। तो मम्मी पापा को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो अब हम केक कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए प्रतीक सो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो सो गया। उसे मेरा छोटा भाई गोद में लेके बार बार उठा रहा है, उसको बहुत नींद आ रही, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ये मम्मी पापा ने केक कटिंग कर दिया है और बस ये देखिए
बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं सेकंड बार आज फिर साथ हूँ अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे। ये सलोनी को अंकुर ने छेड़ दिया, अब इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई बजने वाली है। सब ये देखो लड़ाई बज गई, बहुत मार पिटाई होती है। अगले दिन आज फादर्स डे है, तो हम लोग सारे फादर्स डे सेलिब्रेशन के लिए बटे। ये देखिए, ये सचिन, अंकुर और पापा ये सारे बटे हुए हैं, केक कटिंग कर रहे हैं। सब अपने अपने बच्चों को लेके बटे हुए हैं। ये प्रतीक पापा को कह रहा मैं मुंह पे लगाऊंगा, मुंह पे। पापा कह रहे नहीं नहीं मेरे मुंह पे मत लगा। वो हाथ में गिर गया तो पापा ने हाथ से ही उसके खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो हाथ से गया तो वो कह रहा ये और खा लो। तो ये केक खिला दिया उसने, और अब इस बच्चे सबको केक खिलाएंगे, सचिन को और अंकुर को। ये देखो अभी केक कटिंग का बाद सब वेट करें। ये देखिए सचिन को खिला रहा है प्रतीक केक अपने पापा को, और ये छोटा बहुत रो रहा है एकदम। ये अंकुर को केक खिला रहे हैं बच्चे। ये आई है चिड़िया मेरी भतीजी, ये इसके मार दिया उसने, अभी नहीं। सबकी लड़ाई बजती है घर में, सबकी लड़ाई बजती है, क्या बोलें। अभी मेरी भी थोड़ी देर में मेरी भी लड़ाई बजेगी इन सारों से। रोज़ लड़ाई बजती थी, रात के टाइम रोज़ लड़ाई हम लोगों की होती थी। और जब ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते थे उस टाइम तो हमारी ये प्रतीक, वो चिड़िया ने स्पून को चाट लेता तो प्रतीक नहीं खाता। ये अब सलोनी सबको केक खिला रही है, अपने मामा को, अपने नाना जी को, क्योंकि आज फादर्स डे है और हम सब यहाँ हैं। ये अपनी नानी हाउस हैं, तो बच्चे अपने पापा से थोड़ा दूर हैं, तो अब अपने मामा को केक खिला ही रहे हैं। ये भी फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए अपने मामा को केक खिलाया, तब वो कह रहा है कि मुझे मेरी स्पून से खिला बहन, और किसी की स्पून से मत खिला। तब अब हमारा नंबर आ गया। अब हम, ये सानवी ने मुझे खिलाया कि माँ आप खा लो, तो अब मैं अपने पापा को केक खिला रही हूँ। हैप्पी फादर्स डे पापा। तो अब दोनों, मेरी जो दोनों भाभियाँ हैं, अब उनका नंबर आ चुका है, अब वो दोनों खिलाएंगी। ये छोटी वाली है काजल, अंकुर की वाइफ, तो ये खिला रही है पापा को केक। अब अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ ऐसे सेलिब्रेट करो फैमिली के साथ में, बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो लगता है कि हाँ कोई डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब जब सब होते हैं तभी सेलिब्रेशन का मज़ा आता है। अब ये बड़ी वाली है पारुल, सचिन की वाइफ, और ये भी वो कह रही मेरा फ़ोटो खिंच गया। वो कह रही कि छोटी वाली बोलती कि नहीं नहीं खिंचा नहीं है, फिर दोबारा से केक खिलाओ पापा को। तब वो फिर से केक खिलाने जा रही है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये दोबारा से फ़ोटो क्लिक हो गई है, तो उसने केक खिला दिया है। अब मेरी लड़ाई बजनी शुरू हो गई है। और